अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन काउंसलिंग सेलेक्टेड स्पेशल पॉपुलेशन, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड मॉडल्स ऑफ हेल्पिंग। यानी कि काउंसलिंग जो है वो किन किन लोगों की जाती है, काउंसलिंग के लिए कौन से सिलेक्टेड पीपल आते हैं, उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना होता है, जिन प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना होता है उससे जो है फ़ौरी तौर पे उन्हें किस तरह से उन्हें बताया जाता है कि उन्हें किस तरह से डील करना है और किन किन मेथड के ज़रिए जो है वो उनकी हेल्प की जाती है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। स्पेशल पॉपुलेशन एज डिफाइंड बाय परक्विन वी आर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। स्पेशल पॉपुलेशन क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, उन्हें जो है वो स्पेशल पॉपुलेशन जो है वो कहा जाता है। इंडिविजुअल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज इंक्लूडिंग लो इनकम यूथ एंड अडल्ट, इंडिविजुअल्स प्रिपेयरिंग फॉर नॉन ट्रेडिशनल फील्ड। यानी ऐसे इंडिविजुअल जो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उन्हें जो है आम ज़बान में जो है वो स्पेशल पॉपुलेशन कहा जाता है। वो जो है क्लाइंट के पास या अपने काउंसलर के पास जो है वो थेरेपी के लिए आते हैं। उन्हें डिफरेंट किस्म के जो है वो इश्यूज़ होते हैं। अब डिसेबिलिटी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है मेंटल, एक होती है फिज़िकल डिसेबिलिटी। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी जिसके अंदर जो कोई पर्सन है अगर वो चल फिर नहीं सकता या उसे कोई भी जो है उसकी बॉडी से रिलेटेड है, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। और जो मेंटल डिसेबिलिटी है जैसे कि उसके अंदर हम देख लें जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई या लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी में बेसिकली ये फ़र्क होता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो स्पेसिफिक जो है वो लर्निंग के एरिया से रिलेटेड होती है, जबकि जो इंटेलेक्चुअल होती है वो ऑल ओवर होती है कि उसके अंदर हर एक जो एरिया होता है उसके अंदर माइलस्टोन जो होते हैं वो डिलेड होते हैं। जबकि फ़िज़िकल में देख लें तो जिन्हें अगर फ़िज़िकल से रिलेटेड है यानी वो चल फिर नहीं सकते तो उन्हें जो है वो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो डील करते हैं। जबकि अगर कोई बोल नहीं सकता तो उसे स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो डील करता है। और ऐसे ही जो जिन्हें नज़र नहीं आता, जो ब्लाइंड होते हैं या जो सुन नहीं सकते, उन्हें भी जो है उनके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनको स्टडी करवाने के, उनको ट्रीट करने के। वो भी जो है अपनी फील्ड के माहिर जो लोग होते हैं वो ऐसे स्पेशल जो लोग होते हैं उन्हें वो ट्रीट करते हैं। स्पेशल पॉपुलेशन में जो है वो एल्डर लोग भी आ जाते हैं कि जिनकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाए और फिर जो है उस एज पे आके उन्हें किसी भी किस्म का जो है वो मेंटली उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई उन्हें इस तरह कोई डिल्यूजन हो रही है, हेलुसिनेशन हो रही है या फिज़िकल डिसेबिलिटी में इस तरह से चला नहीं जा रहा, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह जो भी है वो भी जो है वो स्पेशल पॉपुलेशन में जो है वो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे इंडिविजुअल जो अब्यूज़ हो गए और उनका ट्रीटमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिकली अब्यूज़ हुए हों घर में या उन्होंने बुलिंग को फेस किया हो क्लासरूम में या बाय सोसाइटी से, या अगर किसी भी सेक्सुअल जो है वो अब्यूज़ हुए हों, ऐसे लोगों को थेरेपी प्रोवाइड करना, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट, ये पर्सन भी जो है वो स्पेशल पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हर तरह के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी रेस से या किसी भी कल्चर से या किसी भी जेंडर से है, वो भी जो है अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और वो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो वो भी जो है वो स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर ही इंक्लूड होंगे। और उन्हें भी जो है क्लाइंट समझते हुए जो है बाकी तमाम क्लाइंट्स की तरह इक्वली जो है जस्टिस के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। सम इंडिविजुअल्स हैव ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। कुछ जो पर्सन होते हैं जैसे कि उन्हें कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना करना पड़ जाता है या किसी भी तरह का कोई और जो है उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना जाता है। जैसे कि पहले स्टडी किया कि किसी भी तरह की कोई भी जो है वो मेंटल डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ जाता है। कोई शिज़ोफ्रेनिया हो गया, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डिल्यूजन हो रही है, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा है या ओसीडी हो गया, किसी भी तरह का इस तरह जो उन्हें तरह की कोई भी उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे पर्सन भी जो हैं अपने क्लाइंट जो ऐसे क्लाइंट्स हैं वो अपने थेरेपिस्ट के पास, अपने काउंसलर के पास आते हैं थेरेपी लेने के लिए। और काउंसलर हर एक को जो है वो इक्वली जो है वो ट्रीट करता है और जो ट्रीटमेंट उनके लिए, जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट उनके लिए बेहतर होता है वो उनके ऊपर अप्लाई करके उन्हें ट्रीट करता है और उन्हें बेहतरी की तरफ लेके आता है। जो भी क्लाइंट काउंसलर के पास आता है उन्हें जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है। उनकी जो प्राइवेसी होती है उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता। उनका जो डाटा होता है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी मुकम्मल जो है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाता है। हर जो एक क्लाइंट है चाहे वो
किसी मेजॉरिटी ग्रुप से उसका ताल्लुक है या किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप से है, उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है। उन्हें किसी भी किस्म से जो है उन्हें जज नहीं किया जाता या जो है उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जाता कि वो अपने डिसीजन को चेंज कर ले, या किसी भी तरह से जो है वो उनके ऊपर कोई भी प्रेशर या ज़ोर नहीं डाला जाता, क्योंकि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो पहले ही जो है वो सोसाइटी से लेबलाइज हो चुके होते हैं। और हमारी सोसाइटी जो है अगर किसी भी इंडिविजुअल को ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो तो उसके ऊपर जो है वो लेबल लगा देती है कि एक स्टिग्मा से समझा जाता है, एक बुराई समझा जाता है कि ऐसे इंडिविजुअल की इसके साथ ऐसा जो है वो मसले का सामना हुआ है। तो पहले ही जो है वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो बड़ी मुश्किल से जो है वो ट्रीटमेंट करवाने के ऊपर आमादा होते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए एग्री होके आते हैं ताकि जो है वो उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो सके और जो उनके ऊपर एक लेबल लग चुका है वो उस लेबल को हटा दें। बट अगर आगे से जो उसका एक थेरेपिस्ट है वो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उन्हें बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो है उनको प्रॉपर्ली इक्वली ट्रीट नहीं करेगा, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उन्हें ट्रीट नहीं करेगा, तो उनका जो वो लेबल है वो उनसे जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेगा और उन्हें और जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो मूव ऑन होने में और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो काउंसलर है उसको ऐसी जो है वो ट्रीटमेंट यूज़ करनी चाहिए ताकि जो क्लाइंट है उसे उसके साथ फ़ायदा ही हो, किसी भी तरह का जो है उसके साथ उसे हार्म ना हो, नुकसान ना हो या किसी और प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसकी जो है हर एक क्लाइंट की जो है उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर जो एक क्लाइंट है वो सबसे पहले जो वो एक इंसान है और हर इंडिविजुअल जो है वो इक्वल है और हर एक इंडिविजुअल की एक रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखा जाए, उसकी जो सेल्फ़ एस्टीम है उसे भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। क्राइसिस काउंसलिंग इज़ द इंटरवेंशन दैट कैन हेल्प इंडिविजुअल डील विद द क्राइसिस। कि एक जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को बताता है कि एक इंडिविजुअल को बताता है कि अगर उन्हें इस तरह कोई क्राइसिस का सामना करना पड़ता है तो किस तरह से जो है वो अपने काउंसलर के पास आके उससे जो है वो हेल्प ले सकते हैं, उससे जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं ताकि उनकी जो है वो फौरी तौर पे उन्हें हेल्प मिल सके और किसी और प्रॉब्लम से जो है उन्हें और जो है फर्दर प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले जो एक क्लाइंट है अपने काउंसलर के पास आता है तो ट्रीटमेंट के लिए जो होते हैं वो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो एक क्लाइंट इस चीज़ पे एग्री नहीं होता है कि उसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बट अगर वो इस चीज़ के ऊपर उसे एग्री किया जाए कि उसे अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, उसके बाद जो है पहले वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, दैन वो ट्रीटमेंट के ऊपर एग्री होता है और फिर वो अपने जो है वो काउंसलर के पास आता है। काउंसलर सबसे पहले जो है वो असेस करता है कि उसे किस किस प्रॉब्लम का सामना है, दैन उसके लिए एक प्लानिंग करता है, एक इंटरवेंशन बनाता है कि किस जो मेथड है, किस ट्रीटमेंट को जो है उसके ऊपर अप्लाई करना है, कौन सा जो ट्रीटमेंट है उसके लिए बेहतर रहेगा। दैन वो उसे इवेल्यूएट करके उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करता है और उसका रिज़ल्ट देखता है कि उससे जो है उसके क्लाइंट को कितना फ़ायदा हुआ है। दैन जो है क्लाइंट जो है अपने काउंसलर के पास फॉलोअप के लिए जो है वो आता रहता है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज जिसके अंदर जो है वो क्राइसिस इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि क्लाइंट अगर वो ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहा है या वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो एंजाइटी का पेशेंट है या वो डिप्रेशन का पेशेंट है, वो किसी भी तरह का ड्रग एडिक्ट है या उसे किसी भी तरह का कोई वायलेंस का कोई अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है या कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ के अंदर गुजरा है, ऐसे जो पर्सनस होते हैं उनको जो है फौरी क्राइसिस इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है कि वो अपने काउंसलर के पास आएँ और आके जो है फौरी तौर पर उनकी हेल्प से जो है अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सके। अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ हेल्पिंग, जिसके अंदर जो है ये बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। सबसे फर्स्ट वाली स्टेज के अंदर जो है वो ये है एक्सप्लोरेशन के। सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाता है कि जो एक क्लाइंट है उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। दैन जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर क्लाइंट वो है इनसाइट, कि एक जो पर्सन है वो ख़ुद से फाइंड आउट करे कि उसके जो ऐसे नेगेटिव ख्यालात हैं, ऐसी जो नेगेटिव सोच है, जो ऐसी फीलिंग्स है, उसके पीछे जो है वो रीज़न्स क्या है। दैन जो है वो उसके ऊपर एक्ट करे और उन जो रीज़न्स हैं, उन जो उस नेगेटिव थाट्स की वजह है उनको जो है उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले और उसको जो है फाइंड आउट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि साइकोडायनामिक अप्रोच होती है जिसके अंदर फ्री एसोसिएशन थेरेपी के ज़रिए जो है कि पर्सन जो है उसको ट्रीट किया जाता है, जो क्लाइंट आता है कि वो फ्रीली जो है अपने आइडियाज़ को शेयर करे, उसे जज ना किया जाए ताकि जो है वो उसके साथ रिलैक्स फील करे। इसके अलावा अगर किसी की सेल्फ़ एस्टीम कम है और उसकी आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ में कोई इशू आ रहा है तो उसके ऊपर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अप्लाई की जाती है। CBT जो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी, अगर आपस के जो अगर पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हुए हों, इस तरह डिफरेंट जो थेरेपीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए जो एक क्लाइंट आया जाता है उसके जो फौरी तौर पर से जो क्राइसिस इंटरवेंशन का सामना करना पड़ रहा होता है
और उन थेरेपीज़ को यूज़ करते हुए उसे ट्रीट किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।